Hi everyone. Today we are covering a very interesting story piece, and that's on none other than but the one of the largest giant in India and globally, Amazon. Yes. So Amazon 51% स्टेक लेने की कोशिश कर रहा है डिलीवरी कंपनी ईकॉम एक्सप्रेस में। ईकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी की तरह ही एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि एंड कस्टमर तक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देती है, यानी मटेरियल सेलर से ले उठाती है और एंड कस्टमर्स तक डिलीवर करती है। कई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में पेमेंट कलेक्शन का भी सपोर्ट देती है एंड काफ़ी ज़्यादा पिन कोड्स में 25,000 प्लस पिन कोड्स में सर्विस करती है। 2700 से ज़्यादा शहरों में सर्विस करती है। तो क्या हुआ है इसके बारे में बताते हैं। ये दो सोर्सेज ने अमेजोन के अंदर से कंफर्म करा है कि कुछ ऐसी डील के बारे में स्पेकुलेशन चल रही है जहां अमेजोन 600 मिलियन के स्टेक वर्थ का परचेज करेगा ई कॉम एक्सप्रेस में, उसको 1.2 बिलियन डॉलर वैल्यू करते हुए। और ये क्यों इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ई कॉम एक्सप्रेस एक प्लान कर रहा था अपना आईपीओ करने का, जिस जो कि उसने होल्ड कर दिया। उसका 4.8 थाउजेंड करोड़ के करीब का एक आईपीओ था जो कि प्लान था रोल आउट, बट वो स्टॉप हो गया है। और ई कॉम एक्सप्रेस को कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी है, ऑलमोस्ट अराउंड 125 से 150 मिलियन की, अपने लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को रैंप अप करने के लिए, अपनी हायरिंग को रैंप अप करने के लिए। बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन है कि फेस्टिवल टाइम आने वाला है और फेस्टिवल टाइम पे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हो जाएंगी। एक बार इस पे थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, क्या करंट स्टेटस है और क्या होने वाला है यहाँ पे और क्यों अमेजोन इस पे इंटरेस्टेड है। तो अ क्विक न्यूज़ कि अमेजोन अनलाइक फ्लिपकार्ट और अदर काउंटर पार्ट्स लाइक वॉलमार्ट पैक्ड फ्लिपकार्ट हो गया या जियो मार्ट हो गया जो कि रिलायंस पैक्ड है, उसका कोई इन हाउस लॉजिस्टिक टीम नहीं है। एंड ओवरऑल कंट्री में भी देखें तो 60% जितना भी लॉजिस्टिक्स है वो आउटसोर्स ही होता है, एज पर पीजीए लैब्स की रिपोर्ट से। सो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो अब स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड स्पीड ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी, एक वो प्रॉब्लम आ जाती है और दूसरी आ जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट की। कॉस्ट को डाउन करना है, एजिलिटी को हाई करना है, स्पीड इंक्रीज करनी है। ये तभी हो सकता है जब ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि इसको आपको इन हाउस लाना ही पड़ेगा, और यही एग्जैक्टली प्लान है अमेजोन का। अमेजोन ये आए कर रही है। वॉबर्ग पिनकस बेसिकली एक पेरेंट होल्डिंग कंपनी है जिसने 52.2% स्टेक लिया हुआ है ई कॉम एक्सप्रेस में। डिलीवरी ऑलरेडी आईपीओ हो चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट बड़ा प्लेयर ई कॉम एक्सप्रेस ही बनता है, और वो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है लेने का। 52.2% स्टेक लेके जो वॉलवर्क पिनकस बैठी है उसका भी एक एग्जिट बन जाएगा। अमेजोन ये अकेले नहीं कर रही है, वो कोई और पार्टनर्स को स्काउट कर रही है, 1 और 2 पार्टनर्स को वो इवेल्युएट कर रही है टू गेट ऑन टू द डील अलॉन्ग विद देम। वाई इट मेक सेंस, बिकॉज एक्सपेंशन प्लान काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एंड एक्चुअली जो प्रोजेक्शंस है ई कॉमर्स बिजनेस के इंडिया में एंड उसके हिसाब से लॉजिस्टिक बिजनेस का, जो अभी 2.2 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री था 21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में, और फाइनेंशियल ईयर 26 तक अराउंड 6.3 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 3 फोल्ड्स ग्रोथ हो जाएगा उसमें। और एक्सपेक्टेड है कि 145 बिलियन डॉलर का उसमें वर्थ रेवेन्यू होगा और ई कॉम का उस रिटेल होगा, एंड 15 मिलियन ऑर्डर्स पर डे प्रोसेसिंग होगा 26 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल मूव है। एंड इस एंड एंड दैट्स वाई उसका पार्ट होना ज़रूरी है अमेजोन को भी कहीं ना कहीं। ई कॉम एक्सप्रेस के साथ थोड़ा सा जो चैलेंजेस अभी हैं, चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो डिसाइड करना पड़ेगा, बट दोनों ही एक्चुअली। वो 50,000 से ज़्यादा लोग हायर कर रही है अपना ई कॉम संजीव के नाम से एक इंटरनल उसका प्लान है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी ज़्यादा एनुअल पेज 24% उसका ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री का। एंड ई कॉम भी उसी पे बेसिस पे ग्रो करने का प्लान कर रही होगी या एक्सपेक्ट कर रही होगी, और इसलिए अपना वर्कफोर्स इतना इंक्रीज कर रही है। ओके। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टेक है। अगर 1.2 बिलियन का इसका इवैल्यूएशन होता है तो वो अप हो जाएगा उसका करंट स्टेटस ऑफ 760 मिलियन डॉलर से।
एंड 52% इसकी शेयर होल्डिंग वॉबक पिंकस के पास है, 43.6% बाकी सारे वीसीज के पास है। एंजल इन्वेस्टर टी ए कृष्णन के पास 0.1% है और मंजू धवन जो फाउंडर है उनके पास 4.1% है। सो जहाँ तक है फाउंडर वगैरह तो उसको मेंटेन करके रखेंगे, मोस्ट लाइकली ये वॉर्बर पिंकस और अदर सोर्सेज से एग्जिट आएगा बिकॉज वो 51% स्टेक है, तो लॉजिकली वो अदर शेक होल्डर से नहीं हो सकता। वॉर्बर पिंकस विल हैव टू डिसोसिएट देमसेल्व्स। इंटरेस्टिंग एक चीज़ और ये भी है कि इन फेबररी $11 मिलियन उसने ई कॉम एक्सप्रेस ने और इन्वेस्ट करे थे पेपरफ्लाई बांग्लादेश की लॉजिस्टिक्स कंपनी में। तो वही एक और एंगल बन सकता है, अगर मल्टी कंपनी कंट्री अप्रोच भी दिखा रही है अमेजोन तो उसको वहाँ पे भी हेल्प कर सकता है। ओके, सो इसका क्या एक टेक है, तो एक टेक ये हो सकता है कि अगर आप पहले डिलीवरी में इन्वेस्ट करा हुआ है आपने, तो आपको अपना पोजीशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या कैसे जब ये इन हाउस हो जाएगा तो आउटसोर्स में डिलीवरी एक सोल प्लेयर हो जाएगा, तो हो सकता है उसका एवैल्यूएशन अप जाए। ये भी हो सकता है अमेजोन जब इन हाउस ले लेगा तो आउटसोर्स करना कम भी कर सकता है, बट देन अदर प्लेयर्स की रिलायंस भी हो सकती है। सो एक डिलीवरी के स्टॉक होल्डर्स के साथ एक इसका थोड़ा एक ये न्यूज़ एक इंटरेस्टिंग टेक है एंड उस पर आउटकम निकल सकता है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसे। एंड बियॉन्ड दिस अगर देखा जाए तो और जो ई कॉमर्स एक्सप्रेस में ई कॉमर्स कंपनीज में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है एज अ वीसी या एज एनी अदर मार्केट थिंग और यू आर प्लानिंग टू गो अबाउट इट, तो वो देखना पड़ेगा। चाहे मीशो को अपना स्टॉक डालना है वगैरह, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे रोल आउट करता है उस कॉन्टेक्स्ट में। बिकॉज अगर ये आम अमेज़ॉन के पास आ जाता है और अमेज़ॉन इसको काफ़ी ऑपरेशनल एक्सीलेंस के साथ स्टिच कर लेता है, जो कि वो कर चुका है काफ़ी चीज़ों में, ये काफ़ी बार हो चुका है, तो ये एक टाइम क्विक टाइम अभी भी 2 आवर डिलीवरी तो वो कर देता है अमेज़ॉन फ्रेश के लिए, बट ये उस लेवल पे ला सकता है ई कॉमर्स डिलीवरीज को भी। तो बाकी प्लेयर्स के और क्या इम्पैक्ट होगा वो भी एक देखने वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। आई होप यू लाइक दिस एंड दिस न्यूज़ इज इंटरेस्टिंग पीस फॉर यू। डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच न्यूज़। थैंक यू।